वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के अंतर्गत घन और घनमूल से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है कि घनमूल 125 का मान होगा। इसका मान क्या होगा वही निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 5, 25, 35, 45। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्या होगा? 5। कहिएगा कैसे? तो इसके लिए 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्लियर? इसमें 5 से भाग लगाइएगा तो 25 बार में लगेगा। क्लियर? फिर 5 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में लगेगा, यानी 125 बराबर हो जाएगा 5 के पावर 3। क्लियर? और यहाँ पर है घनमूल 125, तो यहाँ 5 के पावर क्या हो गया? 3, और 5 के पावर 3 है, यानी पावर 3 का 1 निकालना है। क्लियर? तो यहाँ 5 के पावर 3 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा। क्या कितना 5 बाहर निकल जाएगा? तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि घनमूल 216 बट्टा 6 का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 1, 6, 7, 8। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो घनमूल 216 अब बट्टा में 6। तो 216 का घनमूल क्या होता है? 6, अब बट्टा में 6। तो 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि घनमूल 8 गुने घनमूल 64 का मान क्या होगा। 4, 8, 16, 32। तो देखिए यहाँ पर 8 का घनमूल 2 और 64 का घनमूल 4। तो 2 को 4 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 8, और 8 दिया गया है ऑप्शन दूसरा में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है। यहाँ पर पहले रूट दिया गया है, उसके बाद घनमूल 8 दिया गया है, और इसका होल पावर 2 दिया गया है। क्लियर? इसका मान निकालना है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है √2, उसके बाद दिया गया है 2, 4, 8। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एक रूट दिया गया है। क्लियर? उसके बाद क्या दिया गया है, तो घनमूल दिया गया है, और घनमूल में दिया गया है 8, और उसके बाद ये पूरा का पावर किया गया है 2। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर जो है पावर जो है इतना ही को किया गया है। क्लियर? तो अब देखिए 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? 8 का घनमूल यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, और पावर भी 2 हो गया। क्लियर? 2 के पावर 2। अब ये क्या है, तो रूट है, तो 2 के पावर 2 है, तो 1 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पर दिया गया है रूट, यानी कि वर्गमूल दिया गया है। क्लियर? और उसके बाद दिया गया है घनमूल, तो यहाँ 8 का घनमूल क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब जो है ये घनमूल हट जाएगा, लेकिन वर्गमूल अभी भी रहेगा। क्लियर? तो ये वर्गमूल यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्लियर? और उसके बाद देखिए पावर दिया गया है 2, तो 2 के पावर 2 हो गया, और यहाँ पर दिया गया है क्या, तो वर्गमूल। क्लियर? यानी कि पावर 2 है यहाँ पर, तो 2 के पावर 2 का क्या बाहर निकल जाएगा, तो 2 के पावर 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, घनमूल 21,952 का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो 21,952 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
तो 21,952 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना का? तो 21,952 का, 21,952 का। इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद 7, 6। क्लियर। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 4, 8, 8। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 7, 2, 7, 4, 4। क्लियर। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1, 3, 7, 2। क्लियर। कितना हो गया? 1, 3, 7, 2। अब इसमें फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 6, 8, 6। और इसमें फिर से 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3, 4, 3। 3, 4, 3 में अब एक की बार 7 से भाग लगेगा, 49 बार में कटेगा, और 49 में फिर 7 से भाग लगेगा, 7 बार में कटेगा। क्लियर। अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6 गुने 7 के पावर 3। तो यहाँ पर जो है 2, 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा और 7 के पावर 1 हो जाएगा। 7 के पावर क्या होगा? 1। तो यहाँ 2 दूनी 4, ये हो गया 7। तो 7 चौक क्या होता है? 28। क्या होता है? 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 हो जाएगा। क्लियर। जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है? तो 21,952 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ऐसे करके कर लीजिएगा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। पहले दिया गया है इसमें भी वर्गमूल 11 इंटू घनमूल 1331 गुने 64, 1331 गुने 64। तो देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? तो ऐसे करके वर्गमूल दिया गया है 11 इंटू, उसके बाद दिया गया है घनमूल में 1331 गुने 64। क्लियर। तो यहाँ घनमूल पहले वर्गमूल दिया गया है यहाँ पर, तो वर्गमूल लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे इंटू। अब यहाँ पर घनमूल दिया गया है। क्या दिया गया है? घनमूल। यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है? 1331। तो 1331 का घनमूल क्या होता है? 11 होता है। क्लियर। गुने 64 का घनमूल 4। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग जरूर से याद कर लीजिए, तो सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। एक का, जैसे कि 1 का जो है घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घनमूल 64, ऐसे करते करते 20 तक का घनमूल याद कर लीजिए, तब सवाल जो है बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? तो अब यहाँ पर हो गया आपका वर्गमूल में हो गया यहाँ पर 11 गुने 11 गुने 4। क्लियर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्गमूल में, यानी कि रूट में 11 गुने 11 गुने, इसको भी लिख सकते हैं कि 2 गुने 2। अब यहाँ पर 11 2 बार है तो 1 11 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ 2 भी 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 11 दूनी क्या होगा? 22 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22। क्लियर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा में दिया गया है 22। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि 6 का घन हो निकाले। क्या निकालना है? तो 6 का घन क्या होगा वही निकालना है। क्लियर। ऑप्शन दिया गया है 116, 216, 316, 426। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, 216। 6 का घन निकालना है तो 6 गुने 6 करेंगे, 6 6 के 36 और 36 6 का 216। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। 17 क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 17 में हो गया दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि 512 का घनमूल निकाले। 512 का घनमूल क्या होगा वही निकालना है। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, 512 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 256, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 128, फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 64, फिर इसमें 2 से भाग लगेगा तो 32, 32 में 2 से भाग लगाइएगा तो 16। क्लियर। 16 में फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 8, 8 में 2 से भाग लगाने पर 4, और 4 में 2 से भाग लगाने पर 2। क्लियर। यहाँ पर हो गया 2 के पावर कितना हुआ, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 7 8 9 हो गया, 2 के पावर क्या हो गया 9। क्लियर। 2 के पावर 9 हो गया। तो अब देखिए 2 के पावर 9 हो गया, निकालना है घनमूल। तो यहाँ 3 का 1 निकलेगा, तो यहाँ 3 का 1 निकल गया, फिर 3 का 1 निकल गया, फिर 3 का 1 निकल गया, यानी कि 512 का घनमूल क्या होगा तो 8 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। क्लियर। 392 को परिपूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुना करना होगा। ऑप्शन दिया गया है 2 3 5 7। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या करिए, तो 392 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्लियर। तो इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1 9 6, फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9 8 यानी 98, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 4 9 यानी 49, फिर 49 में 7 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 7। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। क्लियर है। अब देखिए निकालना क्या है, तो यानी इसको बनाना क्या है, तो घनमूल बनाना है। क्लियर। परिपूर्ण घन बनाना है, परिपूर्ण क्या बनाना है तो घन बनाना है। क्लियर। और इसके लिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या है, ये 3 है, लेकिन यहाँ 7 के पावर क्या दिया गया है 2। अगर 7 का भी पावर 3 रहता तब ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। क्लियर। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए गुना करने वाली संख्या, क्या लिखेंगे, गुना करने वाली संख्या बराबर। क्लियर। तो गुना करने वाली संख्या क्या हो गया, 1 7 हो गया, क्योंकि अगर 1 7 और रहता तो क्या हो जाता 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 हो जाता तब ये भी क्या हो जाता, एक परिपूर्ण घन हो जाता। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिससे 3087 को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाए। 3087 को गुना करना है। क्लियर। और गुना करने के बाद क्या होना चाहिए, तो पूर्ण घन बन जाना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो 3087 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। क्लियर। तो इसमें अगर आप जो है 3 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1029। क्लियर। फिर 3 से भाग लगाइएगा तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9। क्लियर। अब इसमें 7 से भाग लगेगा, 49 बार में कटेगा, अब फिर 7 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में कटेगा। क्लियर। तो 7 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 7 के पावर तो 3 है, लेकिन 3 के पावर क्या है 2, तो गुना करने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अगर 1 3 और होता तो 3087 क्या हो जाता, परिपूर्ण घन हो जाता। क्लियर। तो इसमें गुना करने वाली संख्या क्या हो गया 3, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 11 से लेकर के सवाल नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 घातांक
और करनी, घातांक और करनी को अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।